हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू जहाँ पे हमने छोड़ा था। ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और एक एक्टिवेटर होता है। एक्टिवेटर जो है वो डिटैचेबल होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप डिटैचेबल नहीं होता, परमानेंट होता है। तो आंसर इसका क्या था? एक्टिवेटर सही जवाब था। उसके बाद ये क्वेश्चन के अंदर कह रहा है साइनाइड। साइनाइड्स कहते हैं, इस रेडिकल को साइनाइड बोला जाता है। साइनाइड्स आर potent poisons of living organisms and can kill by inhibiting dash essential for cellular respiration। यानी कि हमारे पास जो साइनाइड्स अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएं तो वो एज अ पॉइजन काम करते हैं और एक ऐसे सब्सटेंस को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स के थे। सही जवाब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज था, ये आपको याद करना होगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, जो कि थर्ड स्टेप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसके अंदर काम आता है। ठीक है, तो साइनाइड क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन सही से नहीं हो पाती और ये फेटल कंडीशन भी हो सकती है। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज सही जवाब है, इसको इनहिबिट करता है साइनाइड्स। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रे ऑफ नेक। नेक के पीछे जो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सी हड्डी होती है? सबसे पहली वाली सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल कितनी होती है? 5। इनको नेक वर्टिब्रीज भी बोला जाता है। उसके बाद पेल्विक वर्टिब्री किसे बोला जाता है? हमारी जो लास्ट वाली जो दो बोन्स होती हैं, एक सैक्रल और एक कॉक्सीजियल, ये दो हमारे पास पेल्विक वर्टिब्री कहलाती है। पेल्विक हमारा वो रीजन होता है जो समझ लीजिए ये हमारे पास ये हमारे पास एक बंदा है, ये उसकी जो पूरी कैविटी है इसको हम सीलोम बोलेंगे। सीलोम में कैविटी हो गई। अब यहाँ पे डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर है थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो एंड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेल्विक कैविटी, जहाँ पे मोस्टली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके बैक साइड पे अगर आप देखोगे जो यहाँ पे वर्टिब्रीज होंगी उसे पेल्विक वर्टिब्रीज इसीलिए बोला जाता है, ये दो होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि स्पाइनल नर्व क्या कितनी होती है? तो स्पाइनल नर्व के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टिंग ऑप्शन से एक ऑप्शन था 33, एक था 66, एक था 33 पेयर्स, नहीं 66 पेयर लिखा हुआ था, और एक था, एक कुछ और ऑप्शन था। तो सही जवाब यहाँ पे 33 पेयर होना है। ठीक है, क्योंकि जो स्पाइनल नर्व होती है वो पेयर के अंदर मौजूद होती है, यानी कि 33 मल्टीप्लाइड बाई 2 66 टोटल होती है। यहाँ पे आप इसे 33 पेयर्स भी बोल सकते हो, दोनों सेम चीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि डैश इज समटाइम्स, कभी कभी एक पेशेंट की बॉडी में इंजेस्ट किया जाता है क्या? इन द बिगिनिंग ट्रीटमेंट, या फिर इनिशियल जब आप उसका ट्रीटमेंट करते हो, जब अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो दिल काम करना कम्प्लीटली बंद नहीं करता, लेकिन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ये होता है कि हार्ट एक्टिविटी एकदम ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो ये भी हार्ट फेलियर में रिजल्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो पहले उस पेशेंट को दिया जाता है? ठीक है, बहुत बारी। तो यहाँ पे सही जवाब हमारे पास है एपिनेफ्रीन। ठीक है, एपिनेफ्रीन का नाम आपने सुना होगा, इसको इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, एपिनेफ्रीन आपका कहाँ से? नेचुरली बॉडी में एपिनेफ्रीन आपका एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज़ होता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि एपिनेफ्रीन एक तो कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है, इमरजेंसी हार्मोन है, एड्रीनल मेड्यूला से निकलता है। एपिनेफ्रीन क्या करता है बॉडी के अंदर? ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। ठीक है, तो हार्ट तक जल्दी जल्दी ब्लड जाता है। अगर इवन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन भी है तो उस केस में एपिनेफ्रीन क्या करेगा? एज एन इमरजेंसी हार्मोन ही एक्ट करेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया एपिनेफ्रीन का काम। दूसरा, हमारी बुक के अंदर दो और चीज़ें मेंशन है एपिनेफ्रीन के बारे में। पहला, कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। दूसरा ये कि ये आपको कभी कभी एज़मा अटैक की कंडीशन में भी दिया जाता है। एज़मा हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर छोटे
छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल की वजह से भी बहुत गंदी एलर्जिक रिएक्शन आपकी बॉडी करने लगती है, उसको एज़मा बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई ऐसी मेडिकेशन खा ली, उसके रिज़ल्ट में अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये कोई ऐसा वैसा एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, इट कैन कॉज डेथ। बहुत ज़्यादा फेटल एलर्जिक रिएक्शन है जिसको एनाफिलैक्सिस बोला जाता है, या फिर इसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी बोलता है, ठीक है। एनोफाइलैक्टिक है ये, लैक्टिक। एनोफाइलैक्टिक शॉक भी इसे बोला जाता है। इट्स एन एलर्जिक शॉक ड्यू टू मेडिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी रेड हो जाती है, उसके ऊपर इचिंग होने लगती है, हमारा जो लेरिंग्स होता है वो स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैकिया बंद हो जाता है और ब्रीथिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए भी इस कंडीशन में भी एपिनेफ्रिन कभी कभी दिया जाता है, ठीक है। इसी को एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन को, शॉक को एनाफिलैक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। सेम चीज़ ही लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, या पढ़ लीजिएगा, वही सेम लिखा हुआ है। सीरियस है, फैटल एलर्जिक रिएक्शन है, मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर कह रहा है कि कौन सा हार्मोन हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल रिलीज़ करता है, ठीक है। थ्रू आउट ऑल द बॉडी पार्ट्स कौन सा ऐसा हार्मोन है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो बॉडी के बहुत सारे सेल्स रिलीज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स था, एंडोर्फिन था, सिक्रीटिन था और एरिथ्रोपोइटिन था। सिक्रीटिन आपका सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसके अंदर रिलीज़ होता है, जिसका काम होता है स्टमक को सिग्नल देना कि वो काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे और बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज़ करे, लिवर को सिग्नल देना ताकि वो बाइल भेजे, पेनक्रियास को सिग्नल देना ताकि वो पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में भेजे। तो सिक्रीटिन का ये काम होता है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और ये क्योंकि सिर्फ वैरायटी ऑफ सेल से नहीं निकलता है, ये सिर्फ ड्यूडेनम के सेल से रिलीज़ होता है। एरिथ्रोपोइटिन भी ऐसे ही है, सिर्फ और सिर्फ किडनी से रिलीज़ होता है, इसका काम होता है ब्लड प्रोडक्शन करवाना। एंडोर्फिन जो है हमारे पास केमिकल्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी कहलाया जाता है और हार्मोन भी होता है। ये हमारे पास कुछ हमारे पेन को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक हैप्पी हार्मोन आप इसे बोल सकते हो, वो होता है। अब जब भी आपको किसी चीज़ से प्लेजर मिल रहा होता है तो आपकी ब्रेन के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। और एक और हार्मोन भी है एंडोर्फिन, ये भी प्लेजर के टाइम पे रिलीज़ हो रहा होता है, प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ से, और इससे आपका जो पेन है वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं थे हमारे पास। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बिल्कुल ठीक जवाब था। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन है, केमिकल है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे वैरायटी ऑफ सेल्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चंस को देखेंगे।